हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या टीचर बनना आसान है और क्या टीचिंग जॉब हर किसी के लिए है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आजकल टीचिंग जॉब के बारे में जो लोगों को लगता है वो ये लगता है कि जो कोई जॉब नहीं कर सकता है, जो किसी जॉब में नहीं जा पाता, वो टीचिंग में आ जाता है। पर ऐसा सही नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं करता। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर जो उनका ऑप्शन ए था उनको नहीं कर पाते हैं तो वो ऑप्शन बी टीचिंग को चूज करते हैं। पर हर कोई ऐसा नहीं होता। अब सच में ऐसा लोगों को लगता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा करते भी हैं कि चलो अगर ये करियर ऑप्शन हमारा फेल हो गया तो चलो हम टीचिंग कर लेते हैं। पर मैं आपको बता देती हूँ, ना तो टीचिंग जॉब हर किसी के लिए बनी है और ना ही हर कोई उसमें सरवाइव कर सकता है। बस बच्चों को जाके पढ़ाना ही तो होता है और 2 बजे अपने घर आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। टीचर की जॉब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसका रीज़न ये है, पहली चीज़ तो ये कि किसी और जॉब में आप जाते हो तो बस आप अपना बैठकर काम करते हैं शांति से। पर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आपको पढ़ाने के साथ साथ डिसिप्लिन में रखना होता है, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना होता है, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों से लगातार आपको डील करना होता है। खड़े होकर 7 से 8 पीरियड आपको पढ़ाने होते हैं। मतलब जो आपका पूरा ड्यूरेशन है वर्क का, उसमें ज्यादातर टाइम आपको खड़े ही रहना पड़ता है। 90% टाइम आप खड़े रहते हैं और बस बोलते ही रहते हैं, जिसमें पैरों की और गले की तो बैंड बज जाती है। पढ़ाने के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। कॉपी चेकिंग करना, क्वेश्चन पेपर चेक करना, इसके अलावा हर एक बच्चे का एक एक रिकॉर्ड बना के रखना, अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना, उनकी फीस के बारे में देखना, उनकी ओवरऑल वेलबींग के बारे में देखना, और भी बहुत सारे काम होते हैं। कई बार टीचर्स ये सारे काम लेके अपने घर भी जाते हैं, कॉपी के बंडल्स घर भी लेकर जाते हैं। तो वो काम सिर्फ वहीं पे खत्म नहीं होता, घर में भी काम करना होता है। इसके बाद बच्चों के, उनके पेरेंट्स के कॉल भी आते रहते हैं घर पे। तो टीचर अगर हॉलीडेज पे भी जाते तो अपना फोन बंद नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता है कि टीचर की जरूरत पड़ जाती है, उनसे कुछ काम पड़ जाता है तो उनको तभी भी कॉल अटेंड करना पड़ता है। इस तरीके से काम बहुत ज्यादा है और बहुत डिफरेंट काम। देखिए, अब चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सिनेरियो तो ऐसा ही रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं हम एज अ टीचर, और वहां जाके थोड़े दिन में हमें लगता है कि नहीं, ये जॉब हमारे लिए नहीं है, और फिर हम किसी और दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचने लगते हैं। तो अगर किसी जॉब के लिए हमने इतनी मेहनत की, एग्जाम क्वालिफाई किया, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद हमने इंटरव्यू दिया, और उसके बाद हमें वहां जाके अगर लगने लग जाए कि ये जॉब हमारे लिए नहीं है, तो कितनी ज्यादा, मतलब ये तो बड़ा ही डेंजरस सिनेरियो है। तो इसीलिए अगर आप टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं गवर्नमेंट में, तो कुछ समय प्राइवेट स्कूल में पढ़ा कर देखिए। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं तो गवर्नमेंट में तो आप डेफिनेटली कोप अप कर जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा काम किया करवाया जाता है। तो मतलब अगर आपने वहाँ काम कर लिया तो आप कहीं भी काम कर लेंगे। तो अगर आप सच में टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार सोच लें कि क्या आप सच में वो जॉब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो ये आपके साथ भी नाइंसाफी होगी और बच्चों के साथ भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि फिर वो फ्रस्ट्रेशन जो होता है हमारा, वो बच्चों पे निकलता है। कई बार हमें नहीं पता होता कि मतलब जब हम वहां पे जाएंगे तो बच्चों से कैसे डील करेंगे। हमें लगता है नॉर्मल है, जाके पढ़ाना है, पर नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वहां पे। बच्चों का बिहेवियर, बच्चों की हर बात सुनना पेशेंटली, और कई बार बच्चे भी एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर भी पेशेंस रख के उनका जवाब देना, बहुत चीजें होती हैं। नॉर्मल ऑफिस में आप काम करते हो तो किसी एम्प्लॉय ने आपको कुछ बोलते तो आप उनको हर तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से जवाब दे सकते हैं। बट बच्चों के केस में हमें बहुत सोचना पड़ता है। तो जब आप 2-3 हजार बच्चों से डील करते हैं और रोज आपको इतने बच्चे मिलते हैं, तब आप किस तरीके से एज अ पर्सन होते हैं वो आपको तभी पता चलता है, जब आप उस सिनेरियो में पहले रह चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो टीचिंग को अपना साइड ऑप्शन या बी ऑप्शन ना रखें जब तक उनको इंटरेस्ट ना हो इस चीज में। क्योंकि फिर अल्टीमेटली उनको लगेगा कि नहीं, हमें इसको छोड़ना है और हमें किसी और जॉब में जाना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं एज अ टीचर, उसके बाद फिर स्विच कर लेते हैं। हाँ, स्विच करना गलत नहीं है, बट फिर भी हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम एक टीचर बनने जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो सच में हम वो करना भी चाहते हैं या काम नहीं करना चाहते हैं।